देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने संकल्प पत्र का तीसरा भाग जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी करेंगे और सूत्रों के अनुसार आज बिजली और पानी को लेकर बीजेपी बड़े ऐलान कर सकती है। पहले संकल्प पत्र में महिलाओं पर फोकस किया गया था। दूसरे संकल्प पत्र में यानी कि संकल्प पत्र पार्ट 2 में युवाओं और टैक्सी चालकों के साथ ही केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान किया गया था। और अब बारी है संकल्प पत्र पार्ट 3 की। संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह आज दिल्ली में 2 रैलियां भी करेंगे। राजौरी गार्डन और त्रिनगर में अमित शाह की रैलियां होनी है। हर पार्टी अपने प्रचार प्रसार में इस वक्त दिल्ली में जुटी हुई है। इसके पहले बीजेपी आज कई वादे कर सकती है, जिसमें बिजली और पानी को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, कुछ वादे हो सकते हैं। तो संकल्प पत्र पार्ट 3 आज लॉन्च होगा और उसके बाद अमित शाह की दिल्ली में 2 रैलियां होनी है। इलाके रहेंगे राजौरी गार्डन और त्रिनगर। यहां पर पहुंचकर अमित शाह संबोधित करेंगे, बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी का पहले संकल्प पत्र 17 जनवरी को पार्ट 1 सामने आया, 21 जनवरी को पार्ट 2 लॉन्च किया गया और आज बारी है संकल्प पत्र पार्ट 3 की। बीजेपी आज कौन से वादे करती है, इस पर भी नजर रहेगी। क्या संकल्प है और अब तक कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ वादे किए गए हैं, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो महिलाओं पर फोकस किया गया था, किस प्रकार से महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाएंगी अगर बीजेपी की सरकार बनती है। तो ये वादे पार्ट 1 में किए गए। पार्ट 2 में युवाओं को लेकर, टैक्सी चालकों को लेकर वादे किए गए, नौकरी को लेकर वादे किए गए और तीसरे पार्ट में ये संभव है, संभवतः बिजली और पानी को लेकर बीजेपी बड़े वादे कर सकती है। तो संकल्प पत्र पार्ट 3 दोपहर 2 बजे जारी किया जाएगा। आज का क्या रहेगा शेड्यूल, ये आपके सामने। पहली रैली होनी है अमित शाह की राजौरी गार्डन में दोपहर 3 बजे और 6 बजे शाम को दूसरी रैली होगी त्रिनगर विधानसभा सीट पर प्रचार करेंगे। तो देखिए, दिल्ली के लिए बीजेपी के क्या रहेंगे संकल्प, एक बार फिर हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि लगातार पार्ट 1 में जो वादे किए गए हैं उसको लेकर ये बड़ी तस्वीर। पार्ट 1 आप देख रहे हैं, गरीब महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने का, यानी कि जो वादा महिलाओं के लिए किया गया पार्ट 1 में महिलाओं पर फोकस नजर आया। पार्ट 2 में वादे किए गए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, टैक्सी वालों के लिए भी बड़े वादे। और पार्ट 3 में आखिर क्या वादे होंगे, इस पर सभी की निगाहें हैं। ये माना जा रहा है कि बिजली और पानी को लेकर कुछ बड़े वादे आज हो सकते हैं। दोपहर 2 बजे के लिए ये बताया जा रहा है ये समय जब पार्ट 3 लॉन्च होगा। गर्भवती महिलाओं को 21,000 और 6 पोषण किट वितरित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए 15,000 रुपए देने का वादा पार्ट 2 में किया गया। पार्ट 1 की अगर हम बात करें, 500 रुपए में सिलेंडर, होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा। ऑटो टैक्सी चालकों को 10 लाख का बीमा पार्ट 2 में यह वादा किया गया है। और अगर हम बात करें पार्ट 1 की तो 10 लाख तक का मुफ्त इलाज पार्ट 1 में माफ कीजिएगा। और पार्ट 2 में घरेलू कामगारों के लिए कल्याण बोर्ड। पार्ट 3 में क्या वादे होते हैं, इस पर सभी की निगाहें लगातार बनी हुई है कि आखिर पार्ट 3 में किस प्रकार से वादे। पार्ट 2 में वादा किया गया कि बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और 17 जनवरी पार्ट 1 में वादा किया गया कि 60 से 70 उम्र वालों को 2500 महीना पेंशन मिलेगी। बुजुर्गों पर, महिलाओं पर पार्ट 1 में ये फोकस किया गया। पार्ट 1 में एक बार फिर बता दें, 70+ आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए पेंशन देने का वादा किया गया। और पार्ट 2 में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 1000 का जो ये लगातार योजनाओं के जरिए लाभ देने की योजना है, ये की गई है। पार्ट 2 में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी। पार्ट 1 का वादा, अटल कैंटीन से 5 रुपए में पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो पार्ट 3 में आज क्या होते हैं बड़े वादे, दोपहर 2 बजे ये सामने आ जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी करने वाली है और इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज भी कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अमित शाह जी बीजेपी का संकल्प पत्र 3 लॉन्च कर रहे हैं और मेरा उनसे ये निवेदन है कि जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहले से लागू योजनाएं हैं जैसे कि फ्री बिजली पानी, उनका फिर से ऐलान मत कर देना प्लीज। ये अरविंद केजरीवाल ने लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। दिल्ली को लेकर बीजेपी का अपना क्या प्लान है और विजन है वो बताना। साथ ही केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक करने में आप विफल क्यों हुए और अब क्या करेंगे ये बताना। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है पार्ट 3 के सामने आने से पहले ये आपके सामने।
कि जो केजरीवाल की योजनाएं, जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं चल रही हैं, उनको प्लीज आप फिर से रिपीट मत कर देना। और दिल्ली को लेकर बीजेपी का अपना खुद का क्या प्लान है, क्या विजन है, वो बताना, कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, ये बताइएगा। ये अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधते हुए तंज कसा है। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नजफगढ़ में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। लोगों से कहा कि कमल का बटन खतरनाक है, इसको दबाते ही सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल को महिला विरोधी बताया है। फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, ये जादू केवल केजरीवाल को करना आता है। हनुमान जी का वरदान मिला हुआ है मेरे को। ये कमल का बटन बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। और झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है, घर की लक्ष्मी मानी जाती है। देखो, झाड़ू का बटन दबाओगे तो फ्री बिजली मिलेगी, कम से कम 5,000 रुपए महीने का फायदा होगा। फ्री शिक्षा मिलेगी, 2 बच्चे अगर हैं तो 10,000 रुपए बच गए बच्चों की शिक्षा के। प्राइवेट में भर्ती करा के देख लो, कम से कम 5,000 रुपए लग जाते हैं एक बच्चे के। 10,000 रुपए शिक्षा के, 5,000 रुपए बिजली के, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, 5,000 रुपए इलाज के, महीने के, दवाई के, इन सब चीजों के। और 2-2.5 हजार रुपए बस का किराया, 22-23 हजार रुपए महीने का फायदा करा रही है झाड़ू। करा रही है कि नहीं करा रही? इसीलिए कहते हैं झाड़ू घर की लक्ष्मी है। क्या एक भी कॉलेज खुलवाया? क्या आपके यहाँ पर 500 स्कूल खुलने थे तो आपकी विधानसभा में भी 10 स्कूल खुलने थे, खुले क्या? अगर ना स्कूल खुलवा पाए, ना कॉलेज खुलवा पाए, ना ही यमुना जी को साफ करवा पाए, तो क्या इस आम आदमी पार्टी वालों को वोट देना चाहिए क्या? लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर उनकी अपनी सांसद को, एक दिल्ली की बेटी को, दिल्ली के पीए के हाथों से ही पिटवाया अरविंद केजरीवाल जी ने। अब पीटने वाले को Z+ सिक्योरिटी दिला दी और अरविंद केजरीवाल ने 2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी खुद ले ली। यही नहीं, दिल्ली की महिलाओं से कहा था 1,000 रुपया महीना देंगे, आम आदमी पार्टी ने दिया क्या? और भाई जोर से बोलो, दिया क्या? पंजाब में भी कहा था 1,000 रुपया महीना देंगे, दिया क्या? तो देखिए, दिल्ली चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं और बीजेपी ने भी अपने सभी बड़े चेहरों को दिल्ली के चुनावी मैदान में उतार दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली की पटेल नगर सीट पर उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। साथ ही आरोप भी लगाया कि कांग्रेस और केजरीवाल बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। ये सिर्फ अपनी चिंता करते हैं, देश की नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे। दिल्ली में प्रचार प्रसार किया, बड़े वादे और दावे भी किए और कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मैं सच कहूं तो प्रधानमंत्री जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के हृदय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं भाई बहन। उसका परिणाम है कि आज उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकारों को आज देश में लोग बार बार चुन रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार चुन रहे हैं। आपके बगल में हरियाणा है, अभी चुनाव हुए थे, हरियाणा में भी बहुत उत्तराखंड समाज रहता है। मैंने 26 से भी ज्यादा स्थानों पर वहां की चुनावी सभाओं में भाग लिया था पूरे हरियाणा के अंदर, और सब लोगों ने एकजुट होकर वहां भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया। तीसरी बार वहां डबल इंजन की सरकार बनी। मैं महाराष्ट्र में भी गया, वहां भी लोगों ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया, वहां भी डबल इंजन की सरकार बनाई। और डबल इंजन सरकारों का लोग काम देख रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है।